नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है विक्रय संवर्धन और वैयक्तिक विक्रय। विक्रय संवर्धन यानी विक्रय को बढ़ाना, यानी विक्रय जैसे विक्रेता जो का उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक बिक्री करना। तो बिक्री करने के लिए जो विभिन्न तकनीकें उसके द्वारा अपनाई जाती है उसे विक्रय संवर्धन कहा जाता है। और व्यक्तिक विक्रय का मतलब है जब विक्रेता द्वारा क्रेता को डायरेक्टली कुछ वस्तुओं को बेचा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे व्यक्तिक विक्रय कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखें विक्रय संवर्धन। तो प्रत्येक व्यवसायी जिन वस्तुओं का व्यापार करता है वह उनकी बिक्री बढ़ाना चाहता है। यानी जो विक्रेता है, जो व्यवसायी है, उसका उद्देश्य क्या है, अधिक से अधिक बिक्री करना ताकि उन्हें लाभ हो सके। तो वह क्या करता है, जो भी वस्तुएं वह उनका व्यापार करता है उसको खरीदता बेचता है और उनकी क्या करना चाहता है, वह बिक्री बढ़ाना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह विभिन्न प्रकार की विधियां अपना सकता है। जो उसका उद्देश्य है बिक्री को बढ़ाना, इस बिक्री को बढ़ाने के लिए वह क्या कर सकता है, अपने जो उद्देश्य है, जो उसने उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य है, बिक्री को बढ़ाना, तो इस बिक्री को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की वह क्या अपनाता है, तकनीकें अपनाता है, जिन्हें विक्रय संवर्धन कहा जाता है। जैसे वह क्या अपना सकता है, जैसे मुफ्त नमूना, कोई सैंपल उसने एक प्रोडक्ट लिया, उसके साथ उसका एक सैंपल छोटा सा दे दिया, या कोई चाय की पत्ती ली, उसके साथ छोटी चाय की पत्ती मुफ्त बेच दी, या उसने कोई कूपन दिया जिसको आप क्या कर सकते हैं, उसको स्क्रैच करो और उसमें कुछ इनाम निकलेगा, या कोई टिकटें, व्यापारिक टिकटें उसने बेच दी। यानी विभिन्न प्रकार की तकनीक, सेल, या एक टूथपेस्ट है, उस टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश दे दिया मुफ्त। तो ये सब क्या है, विक्रय बढ़ाने की, उसके विक्रय को बढ़ाने की तकनीकें होती हैं। जैसे मुफ्त नमूना है, उपहार है, छूट के कूपन है, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं आदि के रूप में यह हो सकते हैं। तो विभिन्न तकनीकें विक्रय संवर्धन की तकनीकें कहलाती है। वे सभी उपाय साधारणतः उपभोक्ता को अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं और वस्तु की बिक्री में वृद्धि भी करते हैं। जो भी ये उपाय अपनाता है, मुफ्त नमूने बांटता है, उपहार देता है या कूपन देता है, या फिर विभिन्न प्रकार की जो भी वह तकनीकें अपना रहा है, तो ये सब तकनीकें क्यों अपनाई जाती है, ताकि उपभोक्ता उनकी ओर आकर्षित हो, अधिक से अधिक क्रय करे और उनकी भी बिक्री में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। तो वस्तुएं बेचने की इस विधि को विक्रय संवर्धन के नाम से जाना जाता है। यानी अपने वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए जो एक विक्रेता है, व्यवसायी है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों को अपनाता है, उसे विक्रय संवर्धन कहा जाता है। विक्रय संवर्धन का महत्व क्यों है, क्यों विक्रय संवर्धन की तकनीकें एक विक्रेता के द्वारा अपनाई जाती है। तो निर्माताओं के दृष्टिकोण से, यानी जो वस्तु के निर्माता है, जो उनका उत्पादन कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से यह क्यों जरूरी होता है। तो पहला है, प्रतियोगिता के बाजार में यह बिक्री बढ़ाने में सहायता करता है, जिससे लाभ में वृद्धि होती है। वर्तमान जो बाजार है, जो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण है, कंपटीशन इतना है कि एक व्यापारी द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके जैसे ही उत्पादित करने वाली अन्य वस्तुएं भी मार्केट में होती हैं। तो वे अपनी वस्तु को किस तरीके से बेचे, उपभोक्ताओं को किस तरीके से आकर्षित करे, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें उसके द्वारा अपनाई जाती है, ताकि उसके लाभ में वृद्धि हो। तो विक्रय संवर्धन की तकनीकें निर्माताओं को प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए जरूरी है। यह भावी उपभोक्ताओं का ध्यान आकृष्ट कर बाजार में नए उत्पाद की प्रस्तुतियों में सहायता करता है। यानी कोई नया उत्पाद बाजार में आया है, तो उस उत्पाद के उस उत्पाद को फेमस करने के लिए या उपभोक्ताओं को उसकी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें, जैसे उस कोई एक उत्पाद बेचा, उसके साथ उस उत्पाद को, उसका सैंपल उसको दे दिया, ठीक है, या कोई उस उत्पाद को खरीदने पे कोई छूट दे दी, कुछ परसेंट की छूट दे दी। तो इस तरीके के तकनीकें अपनाकर वे क्या करता है, अपने उत्पाद की बिक्री में वृद्धि करता है। जब बाजार में कोई नया उत्पाद प्रस्तुत किया जाए, या फैशन में परिवर्तन हो जाए, या उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन हो जाए, तो वर्तमान स्टॉक को शीघ्रता से बेचने में विक्रय संवर्धन सहायता करता है। मान लीजिए
निर्माता है उसके बाद बहुत अधिक स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन अचानक से उपभोक्ताओं की पसंद बदल गई, फैशन बदल गया, वो स्टॉक को कैसे निकालेगा? तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्लियरेंस सेल निकालता है, 70% की छूट, एक के साथ एक मुफ्त या 3 के साथ एक मुफ्त, या एक खरीदने पर इतने परसेंट की छूट, 2 खरीदने पर इतने परसेंट की छूट। तो वो अपने माल को निकालने के लिए भी इस तरीके की तकनीकों को अपनाता है। ये अपने उपभोक्ताओं को अपने साथ रखकर विक्रय की मात्रा में स्थिरता लाता है। यानी जो उसकी बिक्री है, जो उसके उपभोक्ता है, लगातार उसके साथ बने रहे, तो नई नई तकनीकें लाकर उन व्यापार में क्या लगता है, लाता है, स्थायित्व लेकर आता है। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से विक्रय संवर्धन क्यों जरूरी है? उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ होता है कि इससे उपभोक्ता को वस्तु कम मूल्य पर मिल जाती है, विभिन्न प्रकार के डिस्काउंट, छूट है, कूपन है, मुफ्त नमूने, उपहार, ये सब मिलते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तु कम मूल्य पर मिल जाती है। यह विभिन्न पुरस्कार पुरस्कार देकर तथा उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न स्थानों का भ्रमण करा के उन्हें वित्तीय लाभ भी पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार के पुरस्कार इसमें निकाले जाते हैं कि कई बार कोई बड़ी वस्तु आपने खरीदी, उसमें कुछ घूमने का, जैसे घूमने का कुछ इनाम निकल गया, तो आप भ्रमण कर सकते हैं। तो इस तरीके के वित्तीय लाभ भी इसमें होते हैं। इससे उपभोक्ताओं को विभिन्न वस्तुओं की गुणवत्ता, लक्षण और उसके उपयोग आदि के बारे में सभी सूचना मिलती है। मूल्य वापसी जैसी कुछ योजनाएं उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में वस्तु की गुणवत्ता के प्रति विश्वास भी जागृत करती है। कई बार यह भी योजना होती है कि आपकी आवश्यकता की संतुष्टि ना होने पर, या उससे सही तरीके की गुणवत्ता सिद्ध ना होने पर क्या कर सकता है, क्रेता वस्तु को वापस विक्रेता को वापस दे सकता है, मूल्य भी ले सकता है। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता के मन में ये विश्वास पैदा होता है कि इस तरीके की योजना अगर लागू की गई है तो वस्तु सही किस्म की होगी। तो इससे उपभोक्ता के मन में वस्तु के प्रति विश्वास भी जागृत होता है। यह लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहायता करते हैं, क्योंकि जब विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विक्रय संवर्धन की तकनीकें बाजार में आती है, तो उपभोक्ता अधिक से अधिक क्रय करता है, और जैसे वे जितना अधिक वस्तु खरीदेगा तो उसका जीवन स्तर भी क्या होगा, वह अधिक वस्तु उपभोग करेगा और उसके जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। फिर है विक्रय संवर्धन की तकनीकें। अब विक्रय संवर्धन यानी बिक्री को बढ़ाने के लिए किन किन तरीकों का वह उपयोग कर सकता है? तो सबसे पहला है मुफ्त नमूनों का वितरण, यानी फ्री सैंपल बांटना। कोई नया उत्पाद आया है, उसकी जानकारी उपभोक्ता को कैसे पहुंचे, तो पुराने उत्पाद के साथ वे नए उत्पाद को एक फ्री सैंपल के रूप में भेज देता है, ताकि घर जाके उपभोक्ता क्या करे, उस उत्पाद को यूज करके देखे, यदि उसे संतुष्ट होता है तो फिर वे मार्केट में आके क्या करेगा, उसके वस्तु को खरीदेगा। तो सबसे पहला है मुफ्त नमूनों का वितरण, कि दुकानों से सामान खरीदते समय आपने वस्तुओं के मुफ्त नमूने अवश्य ही प्राप्त किए होंगे। इन नमूनों का मुफ्त वितरण लोगों को नए उत्पाद के प्रयोग के प्रति आकर्षित करने और फिर उन्हें ग्राहक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई शैम्पू निकाला गया है, तो एक आप मार्केट में गए, कोई सामान खरीदा, कोई सर्फ खरीदा, सोप खरीदा, उस सोप के साथ वह शैम्पू मुफ्त दे दिया। अब व्यक्ति घर जाके जो शैम्पू यूज करके देखेगा, अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो जाके फिर उसको खरीदेगा, तो इससे ग्राहक बनेंगे। तो मुफ्त नमूनों का वितरण क्यों किया जाता है, कि जो नया उत्पाद है उसके प्रति ग्राहकों को आकर्षित करे और फिर उन्हें ग्राहक बनाने के लिए के उद्देश्य से इसे किया जाता है, मुफ्त नमूनों का वितरण। बोनस के रूप में कोई वस्तु देना, जैसे नेस्कैफे के साथ एक मिल्क शेकर देना, जैसे नेस्कैफे पाउडर है उसके साथ एक मिल्क शेकर दे दिया, बॉर्नविटा का पैकेट लिया उसके साथ कप दे दिया। तो इस तरीके से एक के साथ एक अलग वस्तु मुफ्त के रूप में देना। तो ये भी क्या है, एक उत्पाद का तरीका है। एक उत्पाद की खरीद पर पुरस्कार स्वरूप मुफ्त मिलने वाली वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये प्रस्ताव उपभोक्ता को एक विशेष उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने में प्रभावपूर्ण सिद्ध होता है, कि उस उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए, कि अब नेस्कैफे के साथ एक मिल्क शेकर दे दिया तो क्या होगा, नेस्कैफे की बिक्री हो जाएगी। जैसे बॉर्नविटा है उसके साथ एक कप दे दिया, तो उस उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए इस विक्रय संवर्धन की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वस्तु विनिमय योजना, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, यानी पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु की योजना, कि ये इस तरीके की योजना निकाली जाती है कि आप अपनी पुरानी वस्तु दे दीजिए और उसके बदले में नई वस्तु ले लीजिए कुछ डिस्काउंट के साथ। तो यह भी एक योजना है। इसका अभिप्राय पुरानी वस्तु देकर नई वस्तु को वास्तविक जो उसका मूल्य है उससे कम मूल्य पर प्राप्त करने की योजना है। कि आप अपनी, जैसे वॉशिंग मशीन है, पुरानी वॉशिंग मशीन दे दीजिए और उसके बदले में नई वॉशिंग मशीन ले लो और उसको
कुछ छूट दे दी जाती है। पुरानी जो वॉशिंग मशीन है उसके मूल्य के आधार पर उस नई वॉशिंग मशीन में क्या दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है। तो यह एक वस्तु विनिमय योजना है। मूल्यों में कमी, जो वस्तु है उसके मूल्य को कम करके जो उसका वास्तविक मूल्य है उसमें कुछ छूट देकर वस्तु को बेचना। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत उत्पाद को उसके वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है। यानी 10 रुपए की चीज को 2 रुपए कम बेचकर, कोई चाय की पत्ती है 250 ग्राम चाय की पत्ती, उसमें 10% की छूट देकर, तो उसके मूल्य में कमी करके जब वस्तु बेची जाती है तो उसे मूल्य में कमी कहा जाता है। मंदी के समय और कभी कभी नए उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करते समय बिक्री को बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाएं लागू की जाती है। फिर है कूपन बांटना, कि कभी कभी उत्पादक क्या करता है, कोई वस्तु है उसके साथ में या उत्पाद है उसके अंदर या समाचार पत्रों में भी कूपन प्रकाशित कर दिए जाते हैं कि व्यक्ति जब समाचार पत्र पढ़ता है तो उस कूपन को काट के रख लेता है और जब वस्तु खरीदने जाता है उस कूपन को दिखाता है तो उस वस्तु के मूल्य में उस कूपन में जितना जो भी योजना है उसके अनुसार कमी कर दी जाती है। तो कभी कभी किसी वस्तु के निर्माता उत्पाद के पैकेट में या पत्रिका में छपे विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं में कूपन वितरित किए जाते हैं। वस्तु खरीदते समय इन कूपनों को उपभोक्ता फुटकर विक्रेता को दे देता है और उपभोक्ता को वह वस्तु कुछ छूट पर प्राप्त हो जाती है। जब वो कूपन वो दिखाता है विक्रेता को तो उस वस्तु पे क्या दे दी जाती है, छूट दे दी जाती है। तो ये है कूपन के आधार पर विक्रय बढ़ाने की तकनीक। मेले और प्रदर्शनियां, कि जो वस्तु है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको विभिन्न मेलों में प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को दिखाना ताकि वह उसको खरीदने के लिए क्या हो सके, आकर्षित हो सके। तो नए उत्पाद को प्रस्तुत करने, उत्पाद का प्रदर्शन करने तथा उत्पाद के विशिष्ट लक्षणों और उपयोगिता को समझाने, वहां पर जो भी प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, उनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है, ये सब उसको दिखाया जाता है। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। तो यह भी एक विक्रय संवर्धन की तकनीक है। व्यापारिक टिकटें, कुछ वस्तुओं के क्रय करने पर ग्राहकों को क्रय किए गए माल के मूल्य के आधार पर व्यापारिक टिकटें वितरित की जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति वस्तु खरीदने गया तो उस वस्तु को खरीदने के आधार पर वे क्या करते हैं, विक्रेता उसे व्यापारिक टिकटें देते हैं। और जब वे व्यापारी टिकटें एक निश्चित मात्रा में इकट्ठी हो जाती है तो फिर उसे क्या दे दी जाती है, कुछ छूट दे दी जाती है। यह तकनीक उपभोक्ता को एक निश्चित मूल्य की टिकटें एकत्रित करने के लिए उत्पादों को बार बार खरीदने के लिए प्रेरित करती है। यानी जब भी वस्तु खरीदेगा उसको एक व्यापारिक टिकट दी जाएगी और जब एक निश्चित मूल्य की व्यापारिक टिकट उसके पास इकट्ठी हो जाएगी तो उस उत्पाद पर उसे छूट दे दी जाएगी। तो उस व्यापारिक टिकटों को एकत्रित करने के लिए उपभोक्ता क्या करेगा, बार बार उत्पाद को क्रय करेगा। तो इसलिए अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए व्यापारिक टिकटें भी वितरित की जाती है। खुरचिए और जीतिए, आपने देखा होगा कि कभी ऐसे स्क्रैच वाला, उसमें हम स्क्रैच करते हैं और उसके अंदर क्या निकलता है, कुछ इनाम निकलता है। तो यह भी एक साधन है। इस योजना के अंतर्गत ग्राहक उत्पाद के पैकेट पर बनाए गए एक चिन्हित क्षेत्र को खुरचने पर लिखित पाई गई सूचना के अनुसार लाभ प्राप्त करता है। कि कोई प्रोडक्ट है उस पे ऐसे कुछ साइन बना हुआ रहता है, उस पे उसको हम खुरचते हैं तो उसके नीचे कुछ राशि निकलती है और उसके अनुसार छूट दे दी जाती है। तो यह भी क्या है, एक विक्रय संवर्धन का तरीका होता है। नेक्स्ट है मूल्य वापसी योजना। यह भी एक योजना है कि इसमें ग्राहक को यह इस शर्त के साथ विक्रय किया जाता है कि यदि उसे वस्तु पसंद नहीं आई तो वापस आके दे सकता है और उसके बदले में अपना मूल्य वापस ले सकता है। तो इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता को यह आश्वासन दिया जाता है कि यदि वस्तु का उपयोग करने के बाद वे संतुष्ट नहीं हुए तो उत्पाद का पूरा मूल्य वापस कर दिया जाएगा। तो यह भी एक विक्रय संवर्धन की तकनीक होती है। तो हमने देखा कि विक्रय संवर्धन क्या है, कि जो व्यापारी होता है उसका उद्देश्य क्या है, जो उसकी वस्तु है उसने जिस वस्तु का वह व्यापार कर रहा है उसकी बिक्री को बढ़ाना ताकि क्या हो सके, लाभ प्राप्त हो सके। तो उस बिक्री को बढ़ाने के लिए वह क्या करता है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों को अपनाता है जिसे विक्रय संवर्धन कहा जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वह है व्यक्तिक विक्रय। तो व्यक्तिक विक्रय का मतलब विक्रेता द्वारा क्रेता से आपसी संपर्क द्वारा, प्रत्यक्ष बातचीत के द्वारा जब वस्तु को बेचा जाता है तो उसे व्यक्तिक विक्रय कहते हैं। और इसके अंदर क्या करता है विक्रेता,
जब कोई क्रेता, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो एक दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार क्या करेगा, अपनी वस्तु को उसके सामने रखेगा, उस वस्तु के गुणों के बारे में उसको बताएगा, उसकी उपयोगिता क्या है, उसको उपयोग किस तरीके से लिया जा सकता है, वह क्यों श्रेष्ठ है उसके लिए। तो ये सारी बातें वह विक्रेता क्रेता के समक्ष रखता है और इस तरीके से रखता है कि क्रेता उसको खरीदने के लिए आकर्षित हो जाए, तैयार हो जाए। तो यही जो कला होती है वस्तु को बेचने की, उसे वैयक्तिक विक्रय कहा जाता है। तो वैयक्तिक विक्रय से तात्पर्य संभावित क्रेता के समक्ष, संभावित जो खरीद सकता है उसके समक्ष वस्तुओं को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करने से है कि वह उन्हें क्रय करने के लिए तैयार किया जा सके। कि इस तरीके से विक्रेता उस वस्तु को क्रेता के समक्ष प्रस्तुत करता है कि क्रेता उससे प्रेरित होकर वस्तु को खरीदने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो उसे वैयक्तिक विक्रय कहा जाता है। वैयक्तिक विक्रय का अभिप्राय ग्राहकों के समक्ष वस्तुओं तथा सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा उन्हें उत्पादों अथवा सेवाओं को क्रय करने के लिए तैयार करने से होता है। मतलब वैयक्तिक विक्रय का मतलब ही क्या है कि क्रेता और विक्रेता में इस तरीके से बातचीत हो कि विक्रेता क्रेता को उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या कर सके, प्रेरित कर सके। उस वस्तु के बारे में क्रेता इस तरीके से उसे प्रस्तुत करे क्रेता के समक्ष उस वस्तु को, उसकी उपयोगिता को, उसके गुणों को, ताकि क्रेता उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो उसे वैयक्तिक विक्रय कहा जाता है। वैयक्तिक विक्रय के लिए क्या क्या जरूरी तत्व होने चाहिए, कैसे एक वैयक्तिक विक्रय हो सकता है। तो सबसे पहले है परस्पर क्रिया। परस्पर क्रिया मतलब आपसी बातचीत। इसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता दोनों प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और उस बातचीत के माध्यम से ही क्या की जाती है, विक्रय किया जाता है। दूसरा है प्रेरित करना। इसमें जो उद्देश्य होता है विक्रेता का, ये उद्देश्य क्या होता है कि वह क्रेता को उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करे और इसके लिए वह विभिन्न तरीके की जो उसकी विक्रय कलाएं हैं उसको उपयोग करता है, उसको वस्तु के बारे में समझाता है, उसको सूचना देता है। तो विक्रयकर्ता को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह ग्राहक में अपनी वस्तु को पसंद करने की इच्छा जागृत कर सके। यानी विक्रयकर्ता पूरे जो विक्रय कला है, जो व्यक्तिक विक्रय के अंतर्गत वह वस्तु का विक्रय कर रहा है, तो विक्रयकर्ता को इस बात में सक्षम होना चाहिए कि क्रेता को खरीदने के लिए क्या कर सके, वह प्रेरित कर सके। लचीलापन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि विक्रयकर्ता क्रेता की पसंद, आवश्यकता व इच्छा के अनुसार अपनी विक्रय तकनीक व विधि को समायोजित कर ले। मतलब विक्रयकर्ता जब विक्रेता है, क्रेता से बातचीत करता है, तो उसे आभास हो जाता है कि क्रेता की आवश्यकता क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसे किस चीज की जरूरत है, उसके अनुसार वह अपनी बातचीत को क्या कर ले, ढाल ले। तो एक लचीलापन भी इसमें होना चाहिए। विक्रय संवर्धन, वैयक्तिक विक्रय का अंतिम लक्ष्य अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने उत्पाद के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। वैयक्तिक विक्रय का उद्देश्य ही क्या है कि जो ग्राहक है अधिक से अधिक ग्राहक बनाना और जो उसकी बिक्री है उसमें वृद्धि करना होना चाहिए। फिर है सूचना प्रदान करना। वैयक्तिक विक्रय का एक उद्देश्य क्या है, जो भी उपभोक्ता है, क्रेता है, उन्हें उस वस्तु के संबंध में संपूर्ण सूचना प्रस्तुत कर देना। तो यह भी एक वैयक्तिक विक्रय का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को शिक्षित करता है और यह एक शैक्षिक प्रक्रिया बन गई है। यानी उस उपभोक्ता जो क्रेता है उसे उस वस्तु के बारे में समझाना कि वह वस्तु के गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वह उसके लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो उस वस्तु के बारे में शिक्षित करना, उसे सूचना प्रदान करना। फिर है पारस्परिक लाभ। इसमें क्रेता को भी लाभ होता है, विक्रेता को भी लाभ होता है, यानी पारस्परिक लाभ की क्रिया है। क्रेता को क्या होता है कि उसे वस्तु के बारे में संपूर्ण सूचना प्राप्त हो जाती है और विक्रेता को क्या होता है कि उसे लाभ प्राप्त होता है। जैसे क्रेता खरीदने के लिए प्रेरित हो जाएगा तो विक्रेता को लाभ प्राप्त होगा। तो यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एक और जहां ग्राहक को संतुष्टि प्राप्त होती है, विक्रेता को लाभ भी प्राप्त होता है। यानी विक्रेता उसे वस्तु के बारे में इस तरीके से प्रस्तुति देता है कि ग्राहक उससे संतुष्ट होता है और इससे विक्रेता के लाभ में भी वृद्धि होती है। फिर जो वैयक्तिक विक्रय है उसका महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, तो उत्पादकों के दृष्टिकोण से यह नए और प्रचलित दोनों प्रकार के उत्पादों की मांग पैदा करता है। क्योंकि वैयक्तिक विक्रय के द्वारा जो विक्रेता है वह डायरेक्ट क्या रहता है, क्रेताओं के संपर्क में रहता है। तो जो नया उत्पाद है उसके बारे में जानकारी देना, उसकी ओर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यह इंपॉर्टेंट होता है। नए उपभोक्ता बनाकर बाजार का विस्तार करता है।
ग्राहक विक्रेता क्या करता है, नए नए जो उपभोक्ता है उनको बनाता है। यह उत्पाद सुधारने में भी सहायक है, क्योंकि विक्रेता क्रेता से उसकी आवश्यकताओं के बारे में जानेगा, उनकी रुचि के बारे में जानेगा। यदि उत्पाद में कोई कमी है तो उसकी जानकारी उत्पादकों को दी जाती है और वे अपने उत्पाद को भी सुधारते हैं। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से क्यों इंपॉर्टेंट है, नए नए उत्पादों के बारे में उपभोक्ता को जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा विक्रेता क्या करता है, जो नया उत्पाद है उसकी जानकारी क्रेता को देता है कि मार्केट में नया उत्पाद कौन सा आया है। आप शॉप पर जाएंगे, कोई सामान मांगेंगे तो विक्रेता क्या करता है, उसके संबंध में जो वर्तमान में चल रहे हैं वह उत्पाद तो वह प्रस्तुत करेगा ही, साथ में नया क्या आया है मार्केट के अंदर तो वह भी उसे दिखाता है। तो उपभोक्ता को नए उत्पाद को के बारे में जानने में भी क्या रहती है, आसानी रहती है, उसका अवसर उनको मिलता है। उपभोक्ताओं को बाजार में आने वाले नए उत्पाद के उपयोग की विधि का ज्ञान हो पाता है। जो विक्रेता है उसने जो उत्पाद उसके सामने प्रस्तुत किया है उसका उपयोग किस तरीके से करना है, उसके लिए किस तरीके से वह उपयोगी है, इसके बारे में वह जानकारी देता है। फिर उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद खरीदने की एक निर्देशिका के रूप में कार्य करती है। व्यक्तिगत विक्रय क्या करता है, इसमें विक्रेता क्या करता है कि उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में जानकारी देता है कि उसकी आवश्यकताओं की तो उपभोक्ता क्या करता है, जब वो जानकारी हासिल करता है विभिन्न उत्पादों के बारे में तो अपनी आवश्यकता के अनुसार कौन सा उत्पाद उसके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा उत्पाद उसके लिए उपयोगी है, इसको वह निर्धारित कर लेता है। उत्पाद विशेष के प्रयोग में आने वाली परेशानियों की सूचना और शिकायत करने की सुविधा भी देती है तथा उन परेशानियों का हल भी साथ ही निकल जाता है। जो व्यक्तिगत विक्रय है इसमें आपसी बातचीत होती है क्रेता और विक्रेता के मध्य। तो मान लीजिए कोई वस्तु को प्रस्तुत करते समय, उसकी उपयोगिता को समझाते समय क्रेता को कोई परेशानी है या कुछ बात समझ में नहीं आ रही, कोई समस्या है, तो वह विक्रेता से हैंड टू हैंड पूछ लेता है और विक्रेता उसकी समस्या को सुलझाने का काम भी करता है। व्यक्तिगत विक्रय में संलग्न विक्रयकर्ता के गुण क्या होंगे। जो व्यक्तिगत विक्रय है जिसमें क्रेता और विक्रेता जुड़े हुए हैं, आपसी बातचीत कर रहे हैं, वस्तु का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसमें विक्रेता के गुण क्या होने चाहिए। एक वस्तु को बेचने के लिए, एक विक्रेता में या ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए एक विक्रयकर्ता में क्या क्या गुण होने जरूरी है। तो सबसे पहले है उसकी शारीरिक योग्यता, यानी बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, विक्रयकर्ता का जो व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली होना चाहिए, जो विक्रय करता है वह स्वस्थ होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो उसकी शारीरिक योग्यता एक विक्रय की प्रोसेस के अंदर, विक्रय की प्रक्रिया में इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा है उसकी बौद्धिक और मानसिक योग्यता, यानी उसकी बुद्धि, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, उसकी कल्पनाशीलता, उसके बात करने का तरीका, उसका तर्क, इस तरीके से वह वस्तु को प्रस्तुत करे कि ग्राहक उससे संतुष्ट हो सके। तो एक अच्छे विक्रयकर्ता के पास विशिष्ट बौद्धिक योग्यता है, जैसे कल्पनाशीलता, पहल करने की क्षमता, आत्मविश्वास, तीव्र स्मरण शक्ति, सतर्कता, ये सब होनी चाहिए। यानी वह अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ प्रस्तुत कर सके, उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए और सतर्क होना चाहिए कि क्रेता को किन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसकी उपयोगी, उसकी आवश्यकता क्या है, वह किस तरीके से संतुष्ट हो सकता है, इस बात को समझने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। फिर सच्चरिता, यानी उसका चरित्र क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। तो विक्रयकर्ता में ईमानदारी व चरित्रता का गुण होना चाहिए, क्योंकि उन्हें उपभोक्ताओं का विश्वास जीतना होता है। यानी ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, बेईमानी उसे अपने उपभोक्ताओं के साथ नहीं करनी चाहिए। उत्पाद तथा कंपनी की जानकारी, एक जो विक्रय करता है वो जिन जिन उत्पादों को अपने ग्राहकों को बेचता है, प्रस्तुत करता है, उस उत्पाद के बारे में या जिस कंपनी के वह उत्पाद है उस कंपनी के बारे में पूरी पूरी जानकारी रखनी चाहिए, ताकि यदि ग्राहक उसके संबंध में कोई पूछताछ करे तो वह आत्मविश्वास के साथ उसको सूचना प्रस्तुत कर सके। तो विक्रयकर्ता को उत्पाद व उस कंपनी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसे उत्पाद के हर पहलू, जैसे उसका गुण, उसकी प्रयोग विधि, प्रयोग में सावधानी इत्यादि को समझाने में सक्षम होना चाहिए। जो उत्पाद है उसके गुण क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उसको किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है और प्रयोग करते समय उसके लिए सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। कोई मिक्सी है जैसे, तो उस मिक्सी को प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये सब बताने में वह सक्षम होना चाहिए। अच्छा व्यवहार होना चाहिए उसका, विक्रयकर्ता का व्यवहार शिष्टाचार व सहयोगपूर्ण होना चाहिए।
अच्छे व्यवहार से ही उपभोक्ता का विश्वास जीता जा सकता है। एक विक्रयकर्ता को सहनशील होना चाहिए, उसके व्यवहार में थोड़ा धैर्य होना चाहिए। यदि वह कोई वस्तु अपने उपभोक्ता को प्रस्तुत कर रहा है और उपभोक्ता उसको पसंद नहीं करता है, तो उसे ये नहीं कि गुस्सा करने लग जाए या उसका बातचीत का तरीका सही ना हो। इससे उपभोक्ता क्या नहीं होंगे, उसके ग्राहक नहीं बनेंगे। तो हमेशा उसको अपना व्यवहार संतुलित रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार अपने उपभोक्ताओं से करना चाहिए। प्रेरित करने की क्षमता, कि एक अच्छे विक्रयकर्ता को वार्तालाप करने में निपुण होना चाहिए, ताकि वह सामने वाले व्यक्ति को वार्तालाप में संलिप्त कर सके। यानी बातचीत करने का तरीका, वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग, इस तरीके से यानी आत्मविश्वास के साथ बोलने का उसमें तरीका होना चाहिए, ताकि जो भी वह बात अपने ग्राहक के सामने रखे, ग्राहक उस पर विश्वास करे और उसकी बात में संलग्न होकर अपने उत्पाद को खरीदने के लिए वह प्रेरित हो सके। तो एक विक्रयकर्ता में यह सारे गुण होने चाहिए। तो आज हमने जो विक्रय संवर्धन है, विक्रय संवर्धन की तकनीकें और व्यक्तिगत विक्रय और विक्रयकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।